हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब भी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए या फिर अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तब आप क्या करते हैं? तब आप उस जगह जाते हैं जहाँ की आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वहाँ की अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि या बैंक है तो बैंक अकाउंट है तो बैंक ऑफिशियल से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी वाइफ का अकाउंट यहाँ पे है, कृपया मुझे बैंक अकाउंट डिटेल्स बता दीजिए मेरी वाइफ की। या फिर आप जो है वहाँ जाते हैं अटेंडेंस रजिस्टर के लिए, अपने खुद के एम्प्लॉयर को पोस्ट करते हैं, पूछते हैं कि मेरा जो है अटेंडेंस रजिस्टर मुझे मुहैया करा दीजिए। कई बार वो नहीं कराते, पब्लिक डोमेन में नहीं होती ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे जो है आप इन भिन्न भिन्न अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपकी वाइफ ने जो इंसिडेंट एलेज किया उस इंसिडेंट पे आप वहाँ पे नहीं थे, कहीं और थे, और वहाँ की आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, और पर वो फुटेज आपको किसी ना किसी वजह से मिल नहीं रही है क्योंकि वो अथॉरिटीज़ जो हैं आपको देने को रेडी नहीं है फुटेज। या फिर आप ऑफिस में थे अपने और आपकी जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड हुई थी, एक रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई थी, वहाँ पे आपके साइन भी हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो है आप किसी ना किसी वजह से जो है प्राप्त नहीं कर पा रही क्योंकि वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको वो जो डॉक्यूमेंट है दे नहीं रही है। पुलिस आपकी मदद कर नहीं रही है। पुलिस जो है वाइफ की साइड की जो है एक तरफा इन्वेस्टिगेशन करके केस को रफा दफा कराने की कोशिश कर रही है। या फिर कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, आपको वो कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए, तब भी जो है वो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहे क्योंकि कोई ना कोई अथॉरिटी या कोई भी पर्सन वो रिकॉर्ड दे नहीं रहा आपको। या फिर कोई पर्सन को आप विटनेस बनाना चाहते हैं और वो जो है कोर्ट में आ नहीं रहा डॉक्यूमेंट्स लेके, तब भी ये प्रॉब्लम्स जो है कोर्ट केसेस में होती है। और यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रूफ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो है वाइफ साइड का केस है फॉल्स डिक्लेयर करना है तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करें कि जब ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आपके हाथ में आएंगे तो आप अपना इनोसेंस कैसे प्रूव करेंगे? हाल ही में एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे से जो है एक लीगल एडवाइस ली थी। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि वकील साहब मैं तो उस दिन जो है ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और ट्रेन में टीटी ने जो उनका रजिस्टर होता है टीटी का, वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड की थी मेरी प्रेजेंस और वहाँ पे उन्होंने टिक मार्क किया हुआ था वो रजिस्टर में, क्योंकि टीटी हर एक उसमें जाके वेरीफाई करते हैं कि जो पर्सन, जो आधार कार्ड भी आपका चेक होता है, हर चीज़ आपकी चेकिंग होती है। तो वहाँ पे टीटी और जो उसका रिकॉर्ड है वो एक रेलेवेंट विटनेस की तौर पे कोर्ट के अंदर पेश करोगे तो आपकी जो है इनोसेंस कोर्ट के सामने आ जाएगी। सपोज़ वाइफ ने एलेज किया कि 25 तारीख को इंसिडेंट हुआ और 25 तारीख को आप अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और वहाँ पे जो है रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है जी, बट वो रिकॉर्ड दे नहीं रहे, सीसीटीवी फुटेज दे नहीं रहे, या फिर जो भी रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट है, वाइफ की इनकम का रिकॉर्ड है, बैंक अकाउंट नंबर आपको पता है बट बैंक अकाउंट की डिटेल्स की कितना पैसा उसमें आ रहा है वो नहीं दे रहे बैंक वाले, तब आप जो है एक ही सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वो सेक्शन है सेक्शन 91 CRPC। सेक्शन 91 CRPC में दो लोगों के पास पावर है कि वो जो है ये डॉक्यूमेंट दूसरे पर्सन को बोले, कंपेल करे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने लाओ, या फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो कंपेल कर सकता है कि पुलिस के सामने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। तो सेक्शन 91 CRPC एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये होती है कि एक्यूज्ड साइड से जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, क्या एक्यूज्ड के पास राइट है कि वो किस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो? जी बिल्कुल राइट नहीं है। एक जबलपुर हाई कोर्ट की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच की एक जजमेंट है इसके ऊपर। एक्यूज के पास कोई राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो इन्वेस्टिगेशन को इंटरफेयर करे और पुलिस को कहे ये डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करो, वो डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करो, ये बिल्कुल राइट नहीं है। बट वहाँ पे वो कोर्ट के समक्ष जो है एक एप्लीकेशन लगा सकता है 91 CRPC में, और कोर्ट के पास पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे कि आप ये रिकॉर्ड रख लीजिए अपने पास।
पर क्या होता है जनरली ऐसे केसेस में कई बार ये होता है कि जो रिकॉर्ड है वो आपका एक तरीके से डिफेंस की तरह काम करता है। जब आप अपना डिफेंस एविडेंस लाएंगे तभी वो आप यूज़ करेंगे। पर अगर आपको इनिशियल स्टेज पे मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये अगर रिकॉर्ड आ गया तो आप जो है पूरी तरह इनोसेंट साबित होगे, ये चीज़ अगर आ जाती है ऑन रिकॉर्ड, तो फिर कोर्ट जो है अलाउ उस टाइम पे करेगा कि आप, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, अगर आप उस टाइम थे ही नहीं वहाँ पे इंसिडेंट जिस दिन का क्लेम कर रहे हैं और चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम होने वाले हैं कि उस दिन आप वहाँ थे और आपने जो है ये ऑफेंस किया, बट सीसीटीवी फुटेज या अटेंडेंस रजिस्टर ये साबित करते हैं कि आप वहाँ पे नहीं थे। और ये जो सीसीटीवी और अटेंडेंस रजिस्टर है ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, इनका जो है जो एक्सपायरी है वो जल्दी है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट कई बार अलाउ कर देता है कि आप सीसीटीवी फुटेज और अटेंडेंस रजिस्टर को प्रोड्यूस करें। पर कुछ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आप बाद में भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जब आपका एविडेंस स्टेज आएगी तब कोर्ट को कोई लगता नहीं है कि अर्जेंसी है, और वो आपका एज अ डिफेंस है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का जब पूरा एविडेंस ख़त्म होगा और जब आप अपना एविडेंस लाएंगे तभी चीज़ें कुछ क्लियर होंगी उस केस में। उस केस में कोर्ट जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा आपको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कि आप 91 CRPC मूव करके ये रिकॉर्ड्स मंगवा सके। तो 91 CRPC बेसिकली ऐसी पावर है कोर्ट के पास या पुलिस के पास कि वो कोई भी रिकॉर्ड किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि आप ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करो, आप कोर्ट में आओ, गवाही दो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करो जो उनके पोजेशन और पावर में है। तो 91 CRPC जो है अब दो केसेस में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो हो गया 498A का केसेस। अब 498A के केसेस में अभी मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनमें जो है हम मूव कर देते हैं एप्लीकेशन। हम ये कहते हैं जज साहब से कि CDR जो है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो है मंगाए जाएं। पर कई केसेस में ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि ये तो कंप्लेनेंट की जो है प्राइवेसी का ब्रीच है। तो वहाँ पे हमारी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि यही एकमात्र सबूत है जिससे हम जो है अपनी इनोसेंट साबित कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड अगर अब इस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होता है तो ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो सच है, जो ट्रुथ है, वो बिल्कुल दफन हो जाएगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, या फिर उससे जो है इनिशियल स्टेज पे ही ये साबित हो जाएगा कि आप बिल्कुल इनोसेंट हो, आपका कोई रोल नहीं है, तब कोर्ट हमेशा जो है अलाउ कर देता है 91 CRPC की एप्लीकेशन और कहता है कि दूसरी साइड प्रोड्यूस करे। ऑफ कोर्स दूसरी साइड की भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सुनी जाएगी कि आप जो है, आपको क्या आपत्ति है अगर ये रिकॉर्ड जो है ऑन रिकॉर्ड आ जाता है इस टाइम पे। तो वहाँ पे वो लोग यही आर्ग्यू करेंगे कि इस टाइम पे पुलिस के पास पावर होती है, वो जैसे चाहे इन्वेस्टिगेट कर सकते, कोर्ट्स का कोई रोल नहीं होता। पर कई बार ये होता है कि रिकॉर्ड्स जो हैं ख़त्म हो सकते हैं, CCTV फुटेज ख़त्म हो सकती है, या फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर कोई और रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कोर्ट हमेशा जो है प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर कर ही देता है नॉर्मली हर केस में। पर आपको जो है यही चीज़ इस्टेब्लिश करनी है कि क्यों वो ज़रूरी है। तो 498A के केसेस में आप कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रजिस्टर, बैंक रिकॉर्ड्स, या फिर जो अपनी CCTV फुटेज है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं कोर्ट को कि कोर्ट ऑर्डर करे भिन्न भिन्न अथॉरिटीज़ को कि वो प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे आपकी हेडेक नहीं है कि आप जो है भिन्न भिन्न अथॉरिटीज़ के पास जा रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जी मेरे को रिकॉर्ड दे दो, मेरे को रिकॉर्ड दे दो, और आपके रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो आपको रिकॉर्ड नहीं दे रहे। तो इसमें आपकी कोई जो है वहाँ पे हेडेक ख़त्म बिल्कुल हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो 125 CRPC के केसेस होते हैं मेंटेनेंस के या डोमेस्टिक वायलेंस में, उसमें क्या होता है, वाइफ जो है अपनी इनकम कंसील कर रही होती है, वो दूसरे अकाउंट में पैसा ले रही है, वो दूसरा अकाउंट जो है कभी ऑन रिकॉर्ड आता नहीं है। तब भी आप 91 CRPC की एप्लीकेशन, जब वाइफ का इनकम एफिडेविट फाइल हो जाए तब आप ये एक 91 CRPC की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और वाइफ से को कंपेल कर सकते हैं कि वाइफ जो है ये रिकॉर्ड लाए। अगर वाइफ नहीं लाती है तो वो जो है बैंक जो है वो लाए। तब जो है कोर्ट के पास दो पावर होगी, एक तो वाइफ को करेगी और दूसरा अगर वाइफ नहीं लाती है तो बैंक को करेगी, आप लाओ स्टेटमेंट सारी। और दूसरी चीज़ है, कई बार एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स कंसील होते हैं। मेरे एक और केस में हुआ था ऐसा,
हमने कहा कि बैंक में पैसा आ रहा है और ये जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है, ये यहाँ पे कर रही है काम, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, इसका ना सैलरी स्लिप्स जो है आई हैं ऑन रिकॉर्ड, ये लाई नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो एम्प्लॉयर है उसको कहा कि आप जो है एक एफिडेविट पेश कीजिए और इसमें जो है बताइए कि वाइफ जो है कब से कब तक काम कर रही है और कितनी सैलरी जो है वो उठा रही है। तो यहाँ पे अगर आपको मेंटेनेंस रोकनी है तो 91 CRPC का जो इस्तेमाल है आप हमेशा कीजिए, और किस स्टेज पे करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस स्टेज पे आप कर सकते हैं। 498 के केस में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आप कर सकते हैं, ट्रायल की स्टेज पे आप कर सकते हैं, एविडेंस की स्टेज पे आप कर सकते हैं, हर स्टेज पे आप यूज़ कर सकते हैं 91 CRPC। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे थोड़ा चांसेस कम रहते हैं कि मैजिस्ट्रेट उस स्टेज पे अलाउ करे आपकी एप्लीकेशन, बट जैसे जैसे ट्रायल प्रोसीड होगा वैसे वैसे जो है 91 CRPC जो है उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती जाती है और कोर्ट जो है जनरली अलाउ कर देता है 91 CRPC। तो आपको ये देखना है कि किस स्टेज पे 91 CRPC आपकी अलाउ की जाए। और मतलब अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ये भी देखेगा क्या ये डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है या नहीं है। अगर रेलेवेंट नहीं है तो कोर्ट जो है 91 CRPC डिसअलाउ कर देगा। अब जैसे आप कई बार क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी के वाइफ के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो 498A में, तो वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है उस केस के पर्सपेक्टिव में, बट हाँ वो डॉक्यूमेंट 125 या DV एक्ट में रेलेवेंट होंगे। तो आपको देखना है कि वो रेलेवेंसी है भी या नहीं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगाने की, और किस स्टेज पे आप मंगा रहे हो वो एक इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेजेस में कोर्ट जनरली अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वो पुलिस को पूरा फ्री हैंड है इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से पुलिस को करनी है, बट हाँ फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन का आपका राइट है। तो वहाँ पे देखेगा कोर्ट की अगर ये फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन, इससे अगर आपकी इनोसेंस बिल्कुल साबित हो रही है तो कोर्ट अलाउ करेगा 91 CRPC। तो ये एक ब्रीफ वीडियो था मेरी तरफ से कि कैसे जो है 91 CRPC का इस्तेमाल होगा। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है और मैं वेरियस आपको बहुत सारी जजमेंट्स भी दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जजमेंट भी ज़रूर पढ़िए और आर्टिकल्स भी देखिए 91 CRPC में। और अगर आप अपने केस में यूज़ कर रहे हैं 91 CRPC तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसे आप यूज़ कर रहे हैं 91, तो देखते हैं कैसे इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।